अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है द वर्टिसेस ऑफ ए बी सी आर 1 एंड 1 यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 है जो कि वर्टेक्स ए है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने वन बिग बॉक्स को 1 यूनिट कहा है ऑन x एक्सिस और ये वर्टिकल जो लाइन होती है ना ये y एक्सिस होता है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ऐसे ये x एक्सिस होता है। तो वन बिग बॉक्स को मैंने 1 यूनिट कहा है x एक्सिस पे और इसी तरह वन बिग बॉक्स को मैंने y एक्सिस पे भी 1 यूनिट कहा, यानी स्केल मेरा ये है। ऊपर मैंने लिखा भी है और पहले जो क्वेश्चन हमने किए उनमें भी ये स्केल को आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये देखें ये x की वैल्यू 1 है तो 1 से बिल्कुल ऊपर, y की भी 1 है तो इसके बिल्कुल सामने जो a पॉइंट है वो 1 और 1 है, तो ये मैंने पहले a पॉइंट लिया था। फिर जो b है वो क्या है 3 माइनस 1 है, यानी x की वैल्यू 3 है तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू 3 मेरे पास ये है, लेकिन y की वैल्यू -1 है तो -1 जो होता है जो y एक्सिस वो नीचे की जानिब होता है डाउनवर्ड। तो ये देखें ये वन बिग बॉक्स -1 है तो -1 से मैंने इधर को चलना है और 3 से बिल्कुल नीचे आना है तो 3 - 1 मेरा एक बी पॉइंट आएगा और इसके साथ जो पॉइंट ओ है वो ज़ीरो और जो सॉरी सी है वो 0 0 है तो ओरिजिन में बनेगा ये वाला पॉइंट जो है ओ होता है ओ जो है वहाँ पर ही सी पॉइंट है और जो कि 0 0 है। तो इस तरह मैंने तीनों पॉइंट पहले लिए, फिर एक यानी ओ को ए से या ओ ए बी और सी को इस तरह मैच करके मैंने एक ट्राइंगल बना ली। यहाँ तक तो ये इतनी सिंपल सी बात थी कि हमने सिंपल एक ट्राइंगल जो है ड्रॉ करनी थी। आगे कह रहा है कि ए बी सी इज इन लार्ज टू ट्राइंगल पी क्यू आर, के जो ए बी सी है ना इस ये इन लार्ज होगी और क्या होगा पी क्यू आर में चेंज हो जाएगी और जो उसका पॉइंट इनवेरिएंट होगा ना वो ई होगा, यानी ई पॉइंट से विद ई एज द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट, यानी उसका जो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट होगा यानी जो इनवेरिएंट पॉइंट होगा जो चेंज नहीं होगा वो ई है। 4 और 4 है तो ये देख सकते हैं कि मैंने ई पॉइंट ले लिया ये वाला 4, यानी 4 के एक्स एक्सिस से बिल्कुल ऊपर 4 और y एक्सिस के बिल्कुल सामने पॉइंट ये है जो 4 और 4 और ये इनवेरिएंट है, यानी ये पॉइंट चेंज नहीं होने वाला है इस पॉइंट के साथ, यानी कि इसने इनलार्ज होना है। जो कि स्केल फैक्टर कह रहा है कि 1.5 है, तो अगर 1.5 है तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी वैल्यू हैं ये सारी की सारी हाफ होंगी, जो हमारी यानी ट्रायंगल जब तब्दील होगी ए बी सी जब जाएगी पी क्यू आर में तो वो उसका हाफ रह जाएगी, क्योंकि फैक्टर स्केल का यही मतलब होता है कि उसने क्या बढ़ना है या छोटा होना है। फैक्टर स्केल ये बताता है कि अगर कोई आपके पास ट्राइंगल है या शेप है फिगर है वो बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी या कम होगी तो कितनी कम होगी, तो ये 1.5 का मतलब है ये हाफ हो जाएगी इसकी निस्बत। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्यू आर, अब हमने कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं पी क्यू आर के। तो अब हम बुक को क्या करते हैं जी साइड पे रख लेते हैं और आगे जो है क्वेश्चन उसको हम लेके चलते हैं कंप्लीट। अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास आ गया जी ये देख सकते हैं मैंने ऊपर स्केल भी लिख रही है। ऑन एक्स एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, ऑन वाई एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये आपने स्केल लाजमी लिखना है, ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है और डाउन जो है ये नीचे की जाने माइनस है एक्स एक्सिस, और अगर इधर हमें ज़रूरत पड़ता तो यहाँ से इस तरफ जो वाई था वो नेगेटिव होता। तो अब हमने ये करना है कि ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो पॉइंट है ना इसने तब्दील होना है इसके हिसाब से। तो सबसे पहले हम ए को मूव करेंगे। तो अब हमने करना क्या है कि ए को मूव कराना है, तो ए को कैसे मूव कराना है और साथ साथ हम ए को पी यानी कि में मूव करना है। तो अब हम देखना है कि यहाँ से जो ई है उसकी तरफ हमने चलना है। तो यहाँ से इधर देखना है कि ये देखिए इधर से इधर तक 1 यूनिट, इधर से इधर तक देखो 2 यूनिट और इधर से इधर तक 3 यूनिट, यानी अगर इन तीन ये देखो ये 1 बिग बॉक्स, ये 2 बिग बॉक्स और ये 3 बिग बॉक्स, इसके बिल्कुल ऊपर क्या है ई है। तो अगर हम इस साइड से यानी लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो हमारे पास क्या होगा 3 बॉक्सेस आते हैं। तो अगर हमारे पास 3 बॉक्सेस आते हैं तो 3 का क्या करना है कि हमारा स्केल फैक्टर क्योंकि 2 है इसलिए हमने क्या करना है कि कितने बॉक्स हमारे हैं 3 है। ये देखिए हमने 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई कराना है क्योंकि हमारा स्केल फैक्टर 1/2 है। तो जब हम 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा जो आंसर है 3/2 जिसे हम 1/5 कहेंगे, तो इसका मतलब है कि हमने लेफ्ट से राइट की तरफ जो मूव करना है वो 1.5 मूव करना है, ठीक है। तो इस जानिब तो हमने 1.5 मूव करना है। अब हमने ऊपर की जानिब भी मूव करना है, तो अब हम चेक करते हैं कि इधर से ये देखें इसके बिल्कुल नीचे ये वाला पॉइंट है यानी यहाँ से हमने इधर आए 3 यूनिट आए ना, तो हमें पता चल गया कि 3 का हाफ 1.5 होता है। तो 1.5 हमने इस तरफ को मूव करना है, लेकिन हमने ऊपर की जानिब भी तो मूव करना है ना। अब हम देखेंगे कि यहाँ से जो कि ए के बिल्कुल सामने है ये वाला पॉइंट और इसी के बिल्कुल ऊपर सर पे ई एग्जिस्ट कर रहा है।
तो यहाँ से ऊपर कितनी जानिब जाएगा, तो ये देखिए 1 2 3 3 बॉक्सेस ऊपर की भी जानिब है। अगर 3 बॉक्सेस ऊपर की जानिब भी हैं तो तब भी लाज़िम बात है, फिर हम दोबारा 3 और 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इस जानिब हम 1.5 मूव करेंगे और ऊपर की जानिब भी हम 1.5 मूव करेंगे। तो अब हम 1.5 देखते हैं। ये देखिए ये पूरे को हमने वन बिग बॉक्स को, यानी एक बिग बॉक्स को 1 यूनिट कहा हुआ है। तो 1.5 का मतलब है कि 1.5 यूनिट हम मूव करना है। तो यहाँ से इधर तक टोटल 10 बॉक्सेस हैं, तो 1 2 3 4 5 बॉक्सेस आपने और ऐड कर लेने हैं। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, यानी पी ए इधर को 1.5 मूव करेगा। 1.5 आपने ऊपर की जानिब मूव करना है। यहाँ से यहाँ तक एक बिग बॉक्स है तो 1 यूनिट हो जाएगा और ऊपर इसका हाफ होगा। तो यहाँ से अगर आप ऊपर जाते हैं तो ये वाला जो पॉइंट है आपका आ जाएगा, जो कि पी हो जाएगा। ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा, पी होगा। यानी कि 1.5 हमने इधर को मूव किया और 1.5 हमने इधर को मूव किया। 1 जो है वो 10 बॉक्सेस 1 की इक्वल है, तो लाज़िम बात है यूँ 15 बॉक्स गिन लें और 15 बॉक्स आपने ऊपर को गिन लेने हैं, क्योंकि दोनों जानिब आपने 1.5 इधर को और 1.5 इधर को। तो आपका पॉइंट पी आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि पॉइंट बी को मूव कराना है। तो अगेन बी को आपने देखना है कि ई के बिल्कुल नीचे कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर देखें ऊपर से ई यहाँ पे आ रहा है तो बी इधर है और ई बिल्कुल इस पॉइंट्स के ऊपर है। तो एक 1 बॉक्स का क्या है कि डिफरेंस है, यानी 1 यूनिट है। तो आपने क्या किया कि 1 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। 1/2 हमारा क्या है, स्केल फैक्टर है। तो 1 को 1 बाय क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 1/2 आएगा। 1/2 का मतलब है 0.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये पॉइंट बी जो है इस जानिब कितना मूव करेगा, 0.5 यानी हाफ पॉइंट मूव करेगा, यानी 5 बॉक्सेस आप कह सकते हैं, क्योंकि 1 यूनिट जो है वो 10 बॉक्सेस हैं। तो 1/2 या पॉइंट 0.5 का मतलब है 5 बॉक्सेस। अब इधर तो इससे तो हमें समझ आ गई कि हमारा इधर इस तरफ को मूव कर रहा है। ऊपर की जानिब कितना मूव करना है, तो यहाँ से आपने काउंट करना है कि बी इधर है और ई क्योंकि इसके बिल्कुल ऊपर है ना, तो यहाँ से आपने देखना है जी 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, यानी कि यहाँ से ई तक टोटल 5 बिग बॉक्सेस हैं। ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स 2, ये 3, ये 4 और ये 5 बॉक्सेस हैं। तो अब हमने क्या किया कि 5 को मल्टीप्लाई हमने कराना है किससे, स्केल फैक्टर, दैट इज़ 1/2। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 जब किया कि 5/2 को 2 पे डिवाइड करते हैं 2.5। तो इसका मतलब है कि 2.5 यूनिट हमने ऊपर की जानिब। तो 2.5 का मतलब ये है कि आपके तकरीबन 15 बॉक्सेस ऊपर की जानिब आपने मूव करना है। तो हमने क्योंकि इधर को कितना मूव करना था 0.5, तो ये देखें 1 2 3 4 5 बॉक्सेस आ गए। अब ऊपर हमने कितना मूव करना है 2 यूनिट। तो यहाँ से यहाँ तक ये देख सकते हैं, एक बिग बॉक्स तो 1 यूनिट, अगला दूसरा बिग बॉक्स 2 यूनिट और अगला यानी 2.5 है तो पूरे यूनिट का हाफ 5 बॉक्सेस 1 2 3 4 5। तो ये वाला हमारे पास पॉइंट है जिसको हम नाम दे देंगे क्यू का। क्यू भी हमारे पास आ गया। अब हमारे पास रह गया जी पॉइंट आर। अब सॉरी सी ने आर में चेंज होना है। तो उसमें देखिए देख सकते हैं कि हमारे पास 0 और 0 है, यानी कि और इसमें ना 2 2 में कैसे चेंज होगा ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ से आपने देखना है, ये आपका पॉइंट सी है, सी से बिल्कुल ई के नीचे तक देखना है, यानी यहाँ से उस टाइम तक आपने चलते जाना है जब तक सी इसके सर के ऊपर ना आ जाए, बिल्कुल सामने बराबर ना आ जाए। तो यहाँ से यहाँ देख सकते हैं कितने यूनिट है, 4, यानी 1 बिग बॉक्स, 2 बिग बॉक्स, 3 एंड 4। 4 इस जाने में, अगर 4 इस जाने में है तो उसको आपने स्केल फैक्टर से 1/2 से मल्टीप्लाई कराना है। तो 2 2 ज़र 4 आ जाएगा, तो हमारे पास 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सी है 2 स्टेप ये इस जाने मूव करेगा। ये देख सकते हैं मैंने इसलिए एरो बनाया कि 2 स्टेप इस जाने मूव करेगा और 2 स्टेप ऊपर की जाने। कैसे? इसलिए कि यहाँ से ये पॉइंट जब इधर 4 स्टेप मूव करेगा तो इधर से ऊपर भी तो 4 बॉक्सेस है ना। ये देखो यहाँ से यहाँ 1 बॉक्स, यहाँ से यहाँ 2 और यहाँ से यहाँ 3 और यहाँ से यहाँ 4, यानी ये जो पॉइंट ई है वो सी का इस तरफ भी 4 जानिब है और इस जानिब भी 4 बॉक्सेस हैं, दोनों जानिब 4 4 यूनिट है। तो 4 को का हाफ जो है वो 2 2 आता है, क्योंकि स्केल फैक्टर आपका 1/2 है। स्केल फैक्टर 1/2 है कि जितनी मूवमेंट, जितना इनका इस पॉइंट का इस तक डिस्टेंस है उसका हाफ डिस्टेंस आपने इस पॉइंट को मूव कराना है। तो 2 बॉक्सेस हमने इधर को मूव करने हैं, तो 1 बॉक्स 2 बॉक्स इन 2 यूनिट हो गए। इसी तरह ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट। तो ये देखें एक और पॉइंट आ गया जो कि आपके पास पॉइंट क्या आ जाएगा, ये सी आ जाएगा। तो अब जस्ट हमने करना ये है कि इनको इन पॉइंट को हमने ज्वाइन कराना है। ये हमारे पास आ गया जी, इधर को इस पॉइंट को इनको आपस में भी मैच करना है। अच्छा, जब आपस में मैच करना है तो आपने इस ई के साथ भी इनको लेके चलना है, सही है। जो ई है ना
ये इधर तो आपने पहले एक डार्क लाइन लगानी है, लेकिन उसके साथ ये जो लाइन होंगी ना, ऐसे आपने कर देनी है, डॉटेड लाइन लगानी है, ठीक है जी। ये आ गया। अब आपने सिंपल एक तो पहले इधर ज्वाइन करें ना, इनको भी, पी और क्यू को भी तो आपस में ज्वाइन कर दें। मुझे थोड़ा सा ज्वाइन कराने में मसला हो रहा है, उसकी वजह ये है कि मेरे सामने असल कैमरा है, जिस वजह से मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है। ये आ गया। अब आपने क्या करना है कि इसको ई को इस इधर से भी लेके चलना है, ठीक है। और ये सारी की सारी लाइन आपकी डॉटेड आएगी, ठीक है। ये डॉटेड लाइन आपने ऐसे लगाते जाना है, आपकी फिगर होगी कंप्लीट। ये हो गया। अब देख सकते हैं कि ये जो है इसकी निस्बत क्या है, हाफ है। ये देख सकते हैं कि इस जानिब ये डायगनल में, ये वन बिग बॉक्स है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट बॉक्स है, उसका डायगनल है। जबकि इधर देखें तो यहाँ से यहाँ तक क्या है कि हाफ, यानी 1 2 3 4 5, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस हैं, तो ये वाली 5 बॉक्स है। इसी तरह अगर इस जानिब भी काउंट करोगे तो 2 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा 2 यूनिट। जबकि यहाँ पे देखेंगे तो कि यहाँ से यहाँ तक हाफ यूनिट है, यानी आधा बॉक्स है, और आधा बॉक्स ये है, तो टोटल 1 यूनिट हो गया। इसी तरह इस जानिब भी देखेंगे, आप काउंट करेंगे तो आपके पास बिल्कुल सेम इसका इस लाइन का हाफ बनेगा। अब बात आती है कि हमने पॉइंट देखने हैं। तो देखें पॉइंट मैंने यहाँ बताता हूँ कि मेरे पास पॉइंट पी क्या है। पी देखें, आपने पहले एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से यहाँ 2 है, तो देखें ये 2 के बिल्कुल हाफ में पी पॉइंट है। ये देखें यहाँ पे, ये देखें अगर काउंट करें तो यहाँ इस जानिब 5 बॉक्सेस हैं, तो इस जानिब यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है, 2.5 है, 2.5 है। तो इसी तरह वाई की अगर देखें तो वाई की भी वैल्यू, ये देखो यहाँ से यहाँ 1 2 और बिल्कुल 2.5 के, यानी कि 2.5 के सामने। तो ये जो पॉइंट पी है, ये आपके पास एक्स की वैल्यू 2.5 है और y की वैल्यू भी 2.5 है, यानी यहाँ से भी तकरीबन 2.5 दूर है, यानी एग्जैक्टली 2.5 दूर है, और यहाँ से भी ये पॉइंट 2.5, यानी ये वाला भी 2.5, ये भी 2.5। तो ये पॉइंट लिख लिया। देखो क्यू की अगर हम बात करें तो क्यू की देखें तो क्यू यहाँ पे हमारे पास ये देखिए 3 है, और 3 से आगे ये देखें ये लाइन बिल्कुल 3.5 है। तो ये क्यू जो है पहला जो है 3.5 है, जो कि एक्स की वैल्यू है, सॉरी कामा डाल देते हैं, और वाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास देखते हैं कि किधर है। क्यू जो है ना, तो क्यू ये देखें 1 है, तो 1 से ऊपर 5 बॉक्सेस हैं, तो ये 1 यानी क्यू जो है एक्स से कितना दूर है 3.5, और वाई से कितना दूर है 1.5। फिर हमारे पास जो है ना आर आ जाता है, जो कि सी है। इनफैक्ट ये सी जो है ये इसने चेंज होना था आर में, तो ये पॉइंट हमारा क्या है, आर है। तो आर आप देख सकते हैं यहाँ से भी 2 है और यहाँ से भी 2 है, तो आर 2 और 2 है। तो लास्ट में वैसे फ्रॉम द ग्राफ्स द कोऑर्डिनेट्स आर, आपने लिख देना फ्रॉम द ग्राफ द कोऑर्डिनेट्स आर 2.5 2.5 3.5 1.5 एंड 2 and 2। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक क्या होता है, 5 अपने इख्तिताम को पहुँचते हैं, कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन 6 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 6 में कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, कि भाई एक ए बी सी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं क्या क्या हैं। ए जो है वो क्या है 2 and 1 है, यानी एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की 1 है। तो अगेन यहाँ पे हमारे पास जो स्केल है वो 1 बिग बॉक्स को मैंने 2 कहा है ऑन एक्स एक्सिस, एंड 1 बिग बॉक्स जो है वाई एक्सिस पे भी मैंने क्या कहा है, स्केल 2 रखा, यानी एक बड़े बॉक्स को मैंने 2 कहा है, 10 बॉक्सेस को 2 कहा है। आप यूँ भी कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें तो 5 बॉक्सेस 1 के इक्वल है, एंड यहाँ से यहाँ 5 बॉक्सेस 1 के इक्वल है, यानी एक्स एक्सिस पे भी 5 बॉक्स 1 यूनिट है और वाई एक्सिस पे भी 5 बॉक्सेस 1 यूनिट है। ऐसे लिख लें या ये लिख लें कि 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 2 यूनिट, एंड ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 2 यूनिट। तो अब देखिए मेरे पास पहला जो पॉइंट है वो क्या है, 2 एक्स की वैल्यू 2 और वाई की 1। तो देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू 2 ये है, और ये देखें यहाँ पे 1 है ना, 5 बॉक्सेस 1 के इक्वल है ना, इसलिए ये देखें 1 के बिल्कुल सामने वाई है, यानी कि ये पॉइंट वाई की वैल्यू 1 के है तो वाई की वैल्यू 1, 2 के बिल्कुल ऊपर तो 2। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है 7, यानी एक्स की वैल्यू 7 वाई की 1। तो देख सकते हैं कि ये देखें 7 है, 7 को बिल्कुल ऊपर और 1 के बिल्कुल सामने, ये पॉइंट मेरा बी आ जाएगा। एंड देन वी हैव पॉइंट नंबर सी दैट इज 4 and 4। तो एक्स की वैल्यू ये देखें 4 और वाई की वैल्यू 4, ये पहले पॉइंट निकाले, जस्ट ट्राइंगल बना ली, ये तो आसान काम था। अब इसको मैंने क्या करना है कि कह रहा है कि भाई ये जो ट्राइंगल है इसको आपने इनलार्ज करना है, और कैसे, मैप इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल ए पी क्यू, यानी कि ए और पी क्यू हमारे पास में चेंज होगा, सही है। तो उसके बाद जो इनलार्जमेंट स्केल फैक्टर क्या है 2 है। फिर नीचे स्टेट सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट हमने बताने और कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू बताने हैं, ठीक है। तो
अब हम क्या करेंगे, स्केल फैक्टर 2 का क्या मतलब है? ये देखें यहाँ पे स्केल ऊपर वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो स्केल फैक्टर 1/2 था। तो जब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था तो जो जितने साइज़ की ये ट्रायंगल एबीसी थी, पीक्यूआर उसका हाफ आई थी। जबकि यहाँ पे स्केल फैक्टर 2 है, तो इसका मतलब है जितनी ट्रायंगल ये बनी है इसके आगे जो ट्रायंगल बनेगी इसका डबल बनेगी। यानी कि इसका जो स्केल होगा वो डबल हो जाएगी, यानी बड़ी हो जाएगी। तो चलें बुक को रखते हैं हम जी साइड पे और क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं। ये क्योंकि मेरे पास बनी हुई है ट्रायंगल, तो इसको मैंने आगे फर्दर यानी कि सॉल्व करना है। तो ये बुक हम एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया था कि यहाँ पे देखें ए बी सी जो ट्रायंगल है उसने चेंज होना है ए पी क्यू। तो इसका मतलब ये है कि ए इधर भी है और ए इधर भी है। इसका मतलब है कि ए जो होगा वो आपका इनवेरिएंट पॉइंट होगा, ए बिल्कुल अपनी पोजीशन पे रहेगा, ए चेंज नहीं होगा। बी जो है वो पी में चेंज हो जाएगा और सी क्यू में चेंज हो जाएगा। ये चीज़ है, ठीक है जी। तो ये सिर्फ थोड़ी चीज़ रह गई थी जो कि आपको बतानी थी। अब देखें हमारे पास ए जो है ना वो इधर कहीं पी में चेंज होना है। तो उसके लिए आपने सिंपल करना ये है कि देखना है कि ए से बी में कितना डिफरेंस, यानी कि जब बी पी में चेंज होगा ना, ए तो चेंज नहीं होगा, बी पी में चेंज होगा क्योंकि ए तो इनवेरिएंट है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है। फिर देखें यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास कितना है जी, नहीं ज़्यादा है बल्कि। ये देखें ये एक यहाँ से देखो ना 1 है ना, और यहाँ से 2, ये वाला देखो जी हमारे पास क्या आ जाएगा 3, 4, 5 यूनिट है। कैसे? ये देखिए ना 2 से लेकर 7 तक, यानी ए कहाँ पे है 2 पे और बी कहाँ पे 7। तो जब 7 में से अगर आप माइनस करें 2 तो पीछे 5, इसका मतलब है कि इस तरफ 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट हमें आगे को मूव करना पड़ेगा। तो 5 यूनिट आगे को मूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि ये देखें यहाँ से यहाँ तक 5 बॉक्सेस हैं, 1 यूनिट होगा। और फिर देखें आगे नेक्स्ट 5 2 यूनिट, ये नेक्स्ट 5 3 यूनिट, नेक्स्ट 5 4 यूनिट, और इससे आगे नेक्स्ट 5 जो है वो 5 यूनिट हो जाएंगे। तो इसका है कि बिल्कुल पी जो है वो 12 के बिल्कुल ऊपर बनेगा, ठीक है। 12 के बिल्कुल ऊपर बनेगा जो कि आपका पॉइंट होगा पी, सही है। यानी इस जानिब हम मूव करेंगे ऐसे। अच्छा, एक और चीज़ है कि हमारे पास जैसे मैंने पहले कहा था कि स्केल फैक्टर क्योंकि हमारा 2 होता है, तो उसमें हमारा यहाँ पर पॉइंट उस हिसाब से हम मूव करते थे। तो वो कैसे? उसमें आपने सिंपल ये करना, उसमें करना ये है कि देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट का इधर मूव हो रहा है, तो 5 हो रहा है। अब 5 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है स्केल फैक्टर, दैट इज़ 2। जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 10, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 पॉइंट मूव होगा। कैसे? अब देख सकते हैं कि टोटल पॉइंट ए कहाँ पे है, 2 पे है, और यहाँ से आगे 12, तो 12 में से 2 निकालो तो लाज़िम बात है 10 इसी तरह आता है। वैसे काउंट भी कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 यानी 50 बॉक्स आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आ गए। अच्छा, ये तो बात हमारे पास पी आ गया। अब हमने क्या करना है कि ढूंढना है जी इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है सी जो है उसने चेंज होना है क्यू में। तो अब हमने इसी तरह देखना है कि ये पॉइंट इससे कितना दूर है, ए से कितना दूर है। अब देखें कि ए से हमने क्या करना है कि सी की तरफ देखें, तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, फिर यहाँ से यहाँ 2 यूनिट और यहाँ 3 यूनिट। इसका मतलब है कि हम ऊपर को अगर ऊपर की बात करें तो ऐसे क्या हो रहा है 3 हो रहा है। ऐसे हम 3 की तरफ मूव करते हैं और 2 स्टेप, यानी यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ 2, तो 2 स्टेप लाइक ऐसे इस जानिब जब मूव करते हैं तो तब जाकर हमें सी मिलता है। तो अब इन दोनों को हमने क्या करना है कि स्केल फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब हमने क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करो 3 को, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर क्या आता है 6 आता है। इसी तरह इस 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो स्केल फैक्टर 2 से तो आपका आंसर क्या आता है 4। तो अब इसका मतलब है कि जो आपका पॉइंट क्या है जी क्यू है, नहीं क्यू नहीं बल्कि यस क्यू, जो पॉइंट क्यू है वो आपका 6 और 4 में चेंज होगा। यानी 6 स्टेप हमने ऊपर की जाने मूव करना है और 4 स्टेप इधर की जाने मूव करना है। तो होता ये है कि जितने स्टेप आपने ना ऐसे मूव करना है, इस पॉइंट को जिस लाइन के ऊपर है उधर ऊपर की जानिब जाना होता है, और जिस पॉइंट के सामने है ना बिल्कुल सामने, इस तरफ को फिर मूव करना होता है। तो देखना होता है कि ये जो है यहाँ से कितना
ऊपर की जानिब है या नीचे की जानिब है, और लेफ्ट से राइट की तरफ आप कितना मूव कर रहे हैं, यानी ऊपर की जानिब या नीचे की जानिब कितना मूव कर रहे होते हैं, वो नंबर निकाल कर स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसा कि यहाँ से हमने ऊपर देखा तो 3 स्टेप मूव करना था हमें, तो स्केल फैक्टर 2 था, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, तो हमें पता चल गया कि 6 स्टेप हमने 6 यूनिट इनफैक्ट हमने ऊपर की जानिब मूव करना है। तो इधर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, क्योंकि 5 बॉक्सेस को हमने 1 यूनिट कहा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ अगेन 5 यूनिट है तो 2 आएगा। तो हमारे पास 2 यूनिट हमने इधर मूव किया, तब जाकर हमें सी मिला ना, तो इसी 2 को हमने क्या किया, स्केल फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 4, तो हमारा पास क्या आ गया 4। अब देखिएगा हमने 6 स्टेप इससे आगे को मूव करना है, क्योंकि हमारा जो इनवेरिएंट पॉइंट है यानी कि ए है, ए से हमने मूव करना होता है। ये 5 बॉक्सेस 1, नेक्स्ट 5 2, नेक्स्ट 5 3, नेक्स्ट 5 बॉक्सेस जो है 4, नेक्स्ट 5 और 6, यानी कि यहाँ तक 6 यूनिट हमारा आता है, 6 यूनिट। फिर 4 यूनिट आपने इधर मूव करना है, 5 बॉक्सेस 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट और 4, ये वाला हमारा पॉइंट है। अब आप देखें कि इस जानिब हम कितने स्टेप हमने मूव किए, 6 स्टेप, यानी 6 यूनिट। तो 1 यूनिट क्या है, 5 बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि 5 स्मॉल जो बॉक्सेस हैं वो क्या है, 1 यूनिट है, किसके, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। और अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो अगेन उसमें भी यही चीज़ है कि 5 जो स्मॉल बॉक्सेस हैं वो भी क्या है, 1 यूनिट के इक्वल हैं, ठीक है जी, वो भी 1 यूनिट है, ठीक हो गई। तो इसलिए हमारे पास ये एक पॉइंट आ गया। अब जस्ट आपने करना ये है कि इनको ज्वाइन कराना है। ये आ गया जी, ये आ गया, इसको आपने ऐसे ज्वाइन कर देना है, और इनको आपस में ऐसे भी ज्वाइन कर देना है। अब आप देखें तो आपके पास जो है ना ए पी और ये जो पॉइंट है ये क्या है, क्यू है, ए पी क्यू है। यहाँ तक तो हमारे पास आ गया। अब हमने वैल्यू यानी कि पी और क्यू की बता देनी है कि भाई क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं कि पी बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, तो पी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है 12 है, और वाई की वैल्यू 1 है। और क्यू की अगर हम बात करें तो क्यू आप देख सकते हैं कि क्यू ये देखें 6 के बिल्कुल ऊपर है, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या आ गई 6, और y एक्सिस ये वाली लाइन है, तो ये 6 और 8 के दरमियान 7 होता है, तो ये देखें 7, ये तो हमारे पास याद है। अब उसने ना एक बात कही थी कि भाई आपने ना कुछ ग्राफ से कुछ उसने हमसे क्या कहा था, हम निकाल लेते हैं। ये देखें उसने हमसे ए में कहा था कि स्टेट द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। पहला हमने बताना है सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। तो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट जो है हमारे पास, आपने इतना पॉइंट लिख देना है, फ्रॉम द ग्राफ प्लॉटेड ए इज द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट आप कह सकते हैं, या आप इसे कह सकते हैं ए इज द इनवेरिएंट पॉइंट एंड हेंस सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट इज दिस। कि भाई ये जो हमारे पास है ना सॉरी, ए जो है इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट क्यों है, क्योंकि इनवेरिएंट का ये मतलब है कि ए तो मूव ही नहीं हुआ। ए तो ये देख सकते हैं कि ए तो अपनी जगह पे है, सिर्फ जो है बी पी में चेंज हो गया, सी क्यू में चेंज हो गया, तो ए तो इनवेरिएंट है, मूव ही नहीं किया। और इसकी जो है ना वैल्यू क्या है, वो क्या है जी 2 और 1 है। तो हमने कहा कि जो हमारा जो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है वो ए क्या है जी, ए था, और उसकी जो वैल्यू है 2 एंड 1 है। नेक्स्ट जो हमारे पास फ्रॉम द ग्राफ कोऑर्डिनेट ए, उसने कहा था कि पी और क्यू के कोऑर्डिनेट बताओ, तो हमने 12 और 1 और 6 और 7 मैंने यहाँ पर भी लिख दी और यहाँ पे भी है। उसने कहा था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू। तो यही चीज़ हमने बतानी थी। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो कंप्लीट हो जाता है। ये इसकी कंप्लीट जो है आप डायग्राम है, आप इसका यहाँ पे ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट।